नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोहर। आज हम बात करेंगे कि सेल्स को जब शुरू करते हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। नंबर वन, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर को पहचानिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, रेगुलरली उनको विजिट कीजिए, रेगुलरली उनको मिलिए, मिल के अपने बारे में बताइए। कैसे मिलना है, ये कई तरीके से हो सकता है। आज के ज़माने में पर्सनल भी मिल सकते हैं, डिजिटल भी मिल सकते हैं। जितना आप उनसे मिलेंगे, जितना वो आप उनको जानेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाते जाइए। दूसरा नंबर ये आता है कि आप फ़ोन कॉल करके या मेल करके अपॉइंटमेंट लेने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके डाटा में आएगा। आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो सफलता का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात ये आती है कि आप अपने मार्केट में शोर मचाइए। आपने देखा होगा कि गली में कोई सामान बेचने आता है तो वो शोर मचाता है, घंटी बजाता है, आवाज़ लगाता है। कोई भी एग्जाम्पल आप डे टू डे बेसिस पे देख सकते हैं। तो आपको भी अपने बाज़ार में, अपने बाज़ार के कम्युनिटी में, यानी जहां आपका खरीदार रहता है, आप उसके दिलो दिमाग में कैसे आएंगे? यानी कि शोर मचाना पड़ेगा आपको। शोर मचाने का मतलब डिजिटली भी मचा सकते हैं आप, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू, कैसे भी करके आप उनके दिमाग में आना चाहिए। अगली बात, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, जो बड़ी छोटी सी बात भी है, कि जो भी आप करें वो कंसिस्टेंट करें। यानी आपके अंदर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब कि जो भी करें आप लगातार करें। ऐसा ना हो कि कुछ दिन किया, कुछ दिन के बाद फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपको परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। अगली बात ये आती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर के दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कि आप एक क्रेडिबल पर्सन हैं, यानी आपसे वो डील करके पछताएगा नहीं। अगली बार ये आता है कि आप अपने मार्केट में, जिसको मैंने पहले ही चर्चा किया है, शोर मचाने को लेकर के, आप उसको यूँ समझिए कि आप विजिबल बनिए। किसी भी तरीके से आप कस्टमर के दिमाग में आना चाहिए। यानी उसको जब भी उस वस्तु की ज़रूरत हो या उस सेवा की ज़रूरत हो, तो वो आपके बारे में सोचे। प्राइसिंग तो बाद में आती है, सबसे पहले वो आपको संपर्क करे, यानी तभी आपका आधा काम होगा। नेक्स्ट ये आता है कि जब भी आप कस्टमर से मिलें तो उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार हो। कुछ ना कुछ, खाली हाथ तो खैर कभी आप जाएँ ही ना मिलने के लिए। मिलें तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाएँ। इससे क्या होता है कि आपस का एक लगाव बढ़ता है। दोस्तों, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, यानी जितने तरह के लोगों से मिलेंगे, यानी आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो आपको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा देगा। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम कस्टमर को जानते हैं, लेकिन हो सकता है जिससे मेरा नेटवर्क है, जिसको मैं जानता हूँ, उसका संबंध डायरेक्ट कस्टमर से है। यानी अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि कैसे भी करके कस्टमर आपसे संपर्क करे, आप कस्टमर तक पहुँचें। तो दोस्तों, 2-3 बातें बिल्कुल दिमाग में रखें कि प्रोस्पेक्टिंग हमेशा करें, कस्टमर के साथ एक दोस्ताना व्यवहार बनाएँ, क्रेडिबल बने, कंसिस्टेंसी रखें अपने काम में, और कस्टमर को समझने की कोशिश करें, मार्केट की ट्रेंड को समझें और क्या ऑफ़र्स है, क्या मार्केट में लोग ऑफ़र कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपको कस्टमर के पास आप पहुंच भी जाएं, मिल भी लें, वो आपको इंक्वायरी भी दे दे और ऑर्डर में कन्वर्ट ना हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है, यानी वो आपसे क्या उम्मीद करता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज सेल्स के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, जो हम पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं, कि कस्टमर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी व्यवसाय के लिए। इसके लिए जितना जो हो सकता है वो प्रतिदिन बेसिस पे करें। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी इसी तरह के वीडियो हम डिस्कस करेंगे, और आपके मन में कोई भी छोटा सा भी सवाल आए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें।
नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।